हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे ऑनलाइन एजुकेशन चैनल मड़कसास में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। तो कल अपन पढ़ रहे थे संविधान सभा। तो भारत की संविधान सभा ने विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए विभिन्न समितियों की स्थापना की, जिनमें 8 बड़ी और महत्वपूर्ण समितियां थी। और उन सभी समितियों में से सबसे महत्वपूर्ण समिति, जिसका नाम प्रारूप समिति अर्थात उसको ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है। प्रारूप समिति किस प्रकार बनी, कितने इसके मेंबर थे, कौन इसके चेयरमैन थे, इस प्रकार के विभिन्न प्रश्न विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। तो सबसे पहले प्रारूप समिति का नाम पांडुलेखन समिति है। प्रारूप समिति का दूसरा नाम क्या है? पांडुलेखन समिति। गठन, इस प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया। अर्थात प्रारूप समिति का गठन भारत की आजादी के बाद किया गया। प्रारूप समिति में कुल कितने मेंबर्स थे? प्रारूप समिति में कुल मेंबर्स थे 7। प्रारूप समिति में कुल कितने मेंबर्स थे? 7। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और जो इनके जो 7 मेंबर्स थे वो किस किस प्रकार से थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के चेयरमैन अर्थात इसके अध्यक्ष थे। दूसरे एन गोपाला स्वामी अयंगर। तीसरे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। चौथे इसके जो सदस्य थे वो डॉक्टर कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी अर्थात के.एम. मुंशी। 5वें इसके जो सदस्य थे वो थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। 6वें एन माधवराव। एन माधवराव मूल रूप से प्रारूप समिति में नहीं थे। एन माधवराव ने बी.एल. मित्र की जगह ली, क्योंकि बी.एल. मित्र ने अपने स्वास्थ्य कारणों से प्रारूप समिति से इस्तीफा दे दिया था। तो याद रखिएगा, एन माधवराव की जगह पहले कौन थे? बी.एल. मित्र। कौन थे? बी.एल. मित्र। तो बी.एल. मित्र की जगह कौन चुनकर आए? एन माधव राव। बी.एल. मित्र ने प्रारूप समिति से त्याग पत्र क्यों दिया? स्वास्थ्य कारणों से। 7वें इसके जो मेंबर थे वो थे टी.टी. कृष्णामाचारी। टी.टी. कृष्णामाचारी भी मूल रूप से प्रारूप समिति के मेंबर्स नहीं थे। इन्होंने प्रारूप समिति में 1948 में जगह बनाई। क्यों बनाई? क्योंकि 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु हो जाती है और उनकी जगह प्रारूप समिति में कौन नए सदस्य आ जाते हैं? टी.टी. कृष्णामाचारी नए सदस्य आ जाते हैं। अब सबसे पहला कार्य कि प्रारूप समिति का मुख्य कार्य क्या था? देखिए, बी.एन. राव क्या थे? भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। तो बी.एन. राव ने भारतीय संविधान का जो ड्राफ्ट तैयार किया, जो प्रारूप तैयार किया, उसके ऊपर विचार विमर्श करना प्रारूप समिति का मुख्य कार्य है। अर्थात नए संविधान का प्रारूप तैयार करना, उसके ऊपर विचार विमर्श करना और उस प्रारूप को संविधान सभा के सदस्यों के सम्मुख रखना, भारतीय लोगों के सम्मुख रखना। अर्थात सबसे इसका जो मुख्य कार्य था वो था बी.एन. राव के द्वारा तैयार किए गए
प्रारूप पर डिसीजन मेकिंग अर्थात विचार विमर्श करना। अगला, इस प्रारूप समिति ने अपना जो पहला प्रारूप तैयार किया उसको फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। पहले प्रारूप को प्रारूप समिति ने कब प्रकाशित किया? फरवरी 1948 में। दूसरा, इसका जो प्रारूप था वो अक्टूबर 1948 में पेश किया गया। अर्थात भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी अर्थात प्रारूप समिति ने, पांडुलेखन समिति ने अपने जो प्रारूप थे वो पहला प्रारूप फरवरी 1948 में, दूसरा प्रारूप अक्टूबर 1948 में। अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर यह बनता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी, पांडुलेखन समिति की कुल कितनी बैठकें हुई? तो इसकी कुल कितनी बैठकें हुई? इसकी कुल बैठकें हुई 141। प्रारूप समिति के जो 7 मेंबर्स थे उनमें मोहम्मद सादुल्ला एकमात्र मुस्लिम लीग के सदस्य थे। तो मोहम्मद सादुल्ला किसके थे? मुस्लिम लीग के सदस्य। दूसरा, एक बार एक क्वेश्चन पुट अप कर दिया गया किसी एग्जाम में कि प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? कन्हैयालाल माणिक्यलाल क्या थे? प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे। तो प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेस सदस्य कौन थे? कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी। अब प्रश्न ये उठता है कि मोहम्मद सादुल्ला मुस्लिम लीग के, कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी कांग्रेसी थे, तो बाकी के सदस्य कौन थे? देखिए, इसका सीधा सा प्रश्न ये है कि संविधान सभा में कांग्रेस के कुल 208 मेंबर्स चुनकर आए। 208 मेंबर्स चुनकर आए। इनमें से 30 सदस्य ऐसे थे जो बेसिकली कांग्रेसी नहीं थे, अर्थात वो चुनाव तो कांग्रेस के बैनर तले ही जीत कर आए थे, लेकिन वो मूल रूप से कांग्रेसी नहीं थे। अर्थात जो 30 सदस्य थे वो ऐसे विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करते थे, इस कारण वो कांग्रेस के बैनर तले चुनाव जीत कर आए। नेक्स्ट, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये बनता है कि प्रारूप समिति में कुल 7 मेंबर्स थे, तो 7 मेंबर्स कौन कौन से थे? इनको याद किस तरह से किया जाए, इसके लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है। अर अर्थात अंबेडकर, अर अर्थात एन गोपालास्वामी अयंगर, अर अर्थात अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, फिर मुंशी मोहम्मद माधव कृष्णा, मुंशी मोहम्मद माधव कृष्णा। अर्थात इसकी शॉर्ट ट्रिक है 3R 3M कृष्णा, 3R 3M और कृष्णा। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है इसके सदस्यों को याद रखने की। अर अर्थात अंबेडकर, एन गोपालास्वामी अय्यर, एन गोपालास्वामी अयंगर और अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, मुंशी मोहम्मद माधव कृष्णा, अर्थात 3R 3M और कृष्णा। इसके मेंबर्स को याद रखने की शॉर्ट ट्रिक है। जय हिंद।